राहुल राखियां RMS मल्टीपल शॉपिंग कंपनी की पेशकश। इस रक्षाबंधन प्यार और सुरक्षा का बंधन बने और भी खां। स्वदेशी फैंसी राखियों के निर्माता एवं थोक विक्रेता। मेन ब्रांच बस स्टैंड कुमारी। दमोह ब्रांच सत्कार लॉज के पास दीन ब्रदर्स के बाजू से दमोह। रक्षाबंधन पर दें रिश्तों को नया रंग, सिर्फ राहुल राखियों के संग। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से, बालाकोट रोड, दमोह। देश में 13वें ज्योतिर्लिंग की मान्यता प्राप्त प्रसिद्ध दमोह जिले के जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर में सावन के पहले सोमवार को बड़ी संख्या में भक्त उमड़ पड़े। रात 1 बजे से यहां भक्तों का आना शुरू हुआ और सुबह 4 बजे से लोगों ने भगवान भोलेनाथ की पूजना अर्चना शुरू की। सांसद राहुल सिंह लोधी ने भी अपने गृहग्राम हिंडोरिया से 8 किलोमीटर पैदल चलकर बांदकपुर पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की। इतिहास में यह पहला मौका है जब जागेश्वरनाथ धाम के गर्भगृह में भक्तों का प्रवेश नहीं हो पा रहा। अब तक देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पावन नदियों का जल लेकर यहां पहुंचते हैं और यहां विराजमान स्वयं प्रकट शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से गर्भगृह में प्रवेश और जल अर्पण करने पर प्रतिबंध लगाया है, जिसे लेकर लोगों में खासी नाराजगी है। दूर दूर से कांवड़ लेकर जल भरकर आने वाले लोग निराश ही नहीं बल्कि प्रशासन के निर्णय के खिलाफ हैं। लोगों की माने तो उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सदियों पुराने इस स्थल पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि भक्तों को जल अर्पण करने से रोका गया हो, लेकिन इस बार सावन सोमवार को लगाया प्रतिबंध गलत है। इस सबसे मंदिर पहुंचे सांसद राहुल सिंह लोधी को भी शिव भक्तों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। लोगों ने उनके साथ भी शिकवा शिकायत की, जिसके बाद अलसुबह ही मौके पर मौजूद जिले के एसपी, प्रशासनिक अधिकारी और मंदिर ट्रस्ट के लोगों के साथ बैठक कर सांसद ने फिर बताया कि प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से ये निर्णय लिया, लेकिन भक्त आहत हैं, लिहाजा अगले सोमवार से भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश और जल अर्पण करने देने पर विचार किया जा रहा है और सुरक्षा के दायरे में व्यवस्था होगी। वहीं एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने खुद यहां की व्यवस्था संभाली है और इस सोमवार व्यवस्था चाक चौबंद है। बंद करो उसको, बंद करो गेट को, बंद कराना। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक। जी भैया कहाँ से आए हैं? और भैया हम लोग जबेरा से हैं, रहने वाले जबेरा के हैं। ग्वारी घाट से जल लेकर मां नर्मदा का बांदकपुर आए हैं, कांवर लेके आए हैं। और अगर हम लोग को जल चढ़ाने नहीं मिलेगा तो क्या मतलब। सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 15-15 साल के हम लोग के साथ। कितने लोग हैं? करीब हम लोग 30-35 लोग हैं। क्या मनोकामना है आपकी? हम लोग की मनोकामना ये है कि हम लोग को अंदर गर्भगृह से जल चढ़ाने मिल जाए। लगभग कितनी देर से खड़े हो आप? हम लोग को करीब आधा घंटा हो गया। हम लोग इधर आ गए थे, हम लोग तो कल के आए हैं, रात के आए। कल बाकी अभी पौनी चाबी लाइन में लग गए थे आके यहाँ पे खड़े हुए थे। क्या नाम है आपका? हमारा हेमंत विश्वकर्मा। बांदकपुर आए हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं? और व्यवस्थाएं तो प्रशासन ने ठीक की हैं, पर जो गर्भगृह तक जाने की पिछले साल तक
हम लोग जाते थे, अभी हम लोग दमोह से पैदल यात्रा करके आ रहे हैं और यहाँ आने के बाद यदि जल बाहर से ही चढ़ाना पड़े तो फिर कोई आने का कोई महत्व नहीं है। और हम इसकी घोर निंदा करते हैं कि प्रशासन ऐसी व्यवस्थाएं बनाए कि गर्भगृह तक हम पहुंच सकें और सभी जो श्रद्धालु आते हैं उनको भोलेनाथ के दर्शन अच्छे से हो जाएं। क्या नाम राजेंद्र चौरसिया, मंडल अध्यक्ष, दमोह। क्या कहेंगे? आज सावन के प्रथम सोमवार में मैं सभी व्यक्तियों को शुभकामनाएं देता हूं और भगवान जागेश्वर नाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि श्रवण मास में सबकी मनोकामनाएं जागेश्वर नाथ जी पूर्ण करें। और जैसे कि मान्यता है यहाँ की कि जो जिस भाव से आया है उसको उस भाव से जागेश्वर नाथ जी ने लिया और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण की है। तो एक बार पुनः पूरे जिले की समृद्धि के लिए मैं भगवान जागेश्वर नाथ जी से प्रार्थना करता हूँ। कुछ कांवड़िए दुखी हैं, उनको जल चढ़ाने नहीं मिल रहा। देखिए, बिल्कुल सहमत है हम इस बात से। और यदि हम वर्तमान में स्थिति देखेंगे कि उज्जैन यदि हम जाएंगे तो हम देखते कि वहाँ गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया जाता। जिला प्रशासन हो, जनप्रतिनिधि हो और मंदिर कमेटी, सभी की इच्छा है कि गर्भगृह से ही जल चढ़ाने को मिले। और कई बार क्या होता है कि भीड़ अधिक हो जाती है, इस कारण से नहीं हो पाता। और आज मैंने भी खुद बाहर से ही जल चढ़ाया। पर अभी आदरणीय एसपी महोदय यहाँ बैठे हुए हैं, मंदिर कमेटी के लोग बैठे हुए हैं। आज दिन भर हम लोग मूल्यांकन करेंगे और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी आज मूवमेंट है तो आने वाले अगले 3 सोमवारों को एक गर्भगृह हम लोग खोलेंगे। और हम लोगों ने ये तय भी किया कि अतिरिक्त बल भी लगाना पड़े तो वो बल लगाएंगे और व्यवस्था बनाएंगे। पर शिवरात्रि के समय क्योंकि 5 लाख के ऊपर श्रद्धालु यहाँ पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे 50,000 से 1 लाख के भी श्रद्धालु आने की संभावना है। तो ये तय किया है कि अगले सोमवार से ये गर्भगृह के द्वार खुले रहेंगे। और क्योंकि हमको सारी चीजें देखना है और हमने पूर्व में भी अभी कुछ दिनों में देखा कि बड़े बड़े आयोजन हुए हैं और जहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे तो कहीं वहाँ घटनाक्रम घट गई है। उस चीजों को भी हमें देखना है। और मैं सभी श्रद्धालुओं से आग्रह करूंगा कि बांदकपुर आने वाले 3 वर्षों में विश्व पटल पे उभरने वाला है, क्योंकि 100 करोड़ से अधिक लागत से जो कॉरिडोर बनने वाला है। तो दोनों चीजें हमें समझनी होगी, प्रशासन की भी हमें समझना होगी कि कोई घटना ना घट जाए। और हम सब जागेश्वर नाथ के भक्त हैं, पहला प्रयास हम लोगों का यही रहेगा कि सबको गर्भगृह से दर्शन मिले। उस व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे और अगले आने वाले सोमवार से हम लोग प्रयास करेंगे कि सभी को दर्शन अंदर से मिले। बांदकपुर मंदिर जो है वो क्षेत्र में बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है और आसपास के क्षेत्रों से और अलग जिलों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। आज पहला सोमवार है सावन का और हमारी जो अपेक्षा है कि करीब 50,000 के ऊपर यहाँ श्रद्धालु आ जाएंगे। तो हमने पुलिस की व्यवस्था उसी हिसाब से लगाई हुई है। करीब 150 के आसपास का बल जो है वो 2 पालियों में लग रहा है और हर जगह पर उनकी सुविधा के लिए जो भी इंतजाम किए जा सकते हैं वो हमने पूरे किए हैं। होपफुली पूरा जो वो है आज का दिन है वो शांतिपूर्वक बिना किसी विघ्न के जो है उसको हम कंप्लीट करवाएंगे।